मेरी यही दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं है। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता हूँ। हाँ, और कुछ मांगो तो दूंगा। वैश्या सगर्भावती साधुओं की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए, तो उन्होंने कहा तेरे घर जब पुत्र जन्म हो तो तू उनका नाम नारायण रखना। अजामिल ने साधुओं से पूछा, महाराज मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूं तो उससे आपको क्या लाभ होगा? साधुओं ने कहा हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः नाम सुनकर हमें आनंद होगा और तुम्हें भगवान का स्मरण होता रहेगा। अजामिल ने कहा ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूंगा। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया नारायण। संतति के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ विशेष होता है अजामिल का। अजामिल बार बार नारायण नारायण को पुकारता था। नारायण नाम लेने से उसकी आदत सी हो गई। अब से पापी हद से कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु ही जी नहीं सकता। अजामिल को अभी 12 वर्ष शेष थे कि उसे लेने के लिए यमदूत आ गए। मृत्यु का समीप आ गया। अपने छोटे से पुत्र नारायण के प्रति उसकी अतिशय आसक्ति थी, अतः उसे नाम लेकर पुकारने लगे नारायण नारायण। भोजन द्रव्य स्त्री स्थान संतति और पुस्तकों को यह भी फंसा है। माता पिता का मन अपनी संतति में विशेष फंसा रहता है। प्रतिदिन की आदत के अनुसार अजामिल ने नाम लेकर नारायण को कई बार पुकारा। उसका नारायण तो नहीं आया, किंतु वहां विष्णुदूत आ पहुंचे। उन्होंने यमदूत से कहा कि वे अजामिल को छोड़ दें। यमदूतों ने कहा अजामिल का चरित्र भ्रष्ट है, अतः जीवित रहने योग्य नहीं है। विष्णुदूतों ने कहा यह सच है कि अजामिल ने पाप किया है, किंतु भगवान का नाम लेकर इसने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। इस कारण कुछ पाप जल गए हैं, अतः इसे अब जीने दो। इसकी आयु के 12 वर्ष अब अभी भी शेष है। यमदूतों ने कहा अजामिल ने नारायण को कहा है, किंतु वैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णुदूतों ने कहा इसके मुख से भगवान का नाम अनजाने से ही निकल पड़ा है। अग्नि पर अनजाने से भी पैर पड़ जाए तो भी जलन होती है। इसी प्रकार अनजाने में ही यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याण ही होता है। भगवान का नाम अनजाने में लेने पर भी उसका फल मिलता है। अजामिल ने नारायण शब्द से चाहे अपने पुत्र को पुकारा है, किंतु इस बहाने भगवान के नाम का उच्चारण तो किया ही है। बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि संकेत से, परिहास से, ज्ञान से आलाप के समय किसी की अवहेलना करने से ही यदि भगवान के नाम का उच्चारण किया हो तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय पैर के फिसलने पर, अंग भंग होने पर, कपाल के दाह पर, चोट लगने पर यानी कैसे भी संस्था में भगवान के नाम का, हरि नाम का उच्चारण करते हैं, वे नरक की यातना का पात्र नहीं रह सकते। गिर जाने से चाहे कितनी ही हानि हो पर हाय हाय मत करो, हरि हरि करो। चूल्हे पर उबलता हुआ दूध जब छलकने लगता है तो हमारी माताएं हाय हाय तौबा करने लगती हैं। हाय हाय करने से अब क्या होगा? हरि हरि बोलो। अनजाने में हरि हरि करने पर यज्ञ का फल तो मिलेगा ही, अन्यथा अग्नि को आहुति कौन देता है? हाय हाय नहीं हरि हरि करो, ऐसा कहने से अनजाने से ही भगवान का स्मरण होता रहेगा, जप भी होता रहेगा। देखिए इसमें बहुत बड़ा उदाहरण दिया, बहुत अच्छा दिया है। इसमें कहा गया है सबसे पहली बात तो अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे, क्योंकि अंत समय में शरीर में इतनी पीड़ा होती है, भगवान का नाम नहीं हो सकता, कीर्तन नहीं हो सकता।
यदि आपसे कहा जाए माता जी कृष्ण कृष्ण बोलो, तो माता जी को गुस्सा आएगा, हमारे तो यहाँ पीड़ा हो रही है, क्यों आया कृष्ण कृष्ण बोलने के लिए, नहीं निकलेगा। लेकिन ये बच्चों का नाम रखो गया तो कम से कम उनको बुलाने की, पुकारने की आपकी आदत बनी हुई, तो एक बार मुझसे जरूर निकले। इसलिए अजामिल बहुत बड़ा पापी था, लेकिन उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा, तो इसलिए उसका उद्धार हो गया। ठीक है। और दूसरा इसमें बताया गया है, जब दूध उबालते हैं, कहते ना, ये पंडित जी कहते कि रोज आपको 11 आहुति अग्नि पे देनी है तो नहीं दे सकते, कहाँ से अग्नि लाएंगे, कहाँ से आहुति बनाएंगे, और इतना समय किसके पास रखा, घर के कामों से जो तीन लोग। लेकिन जब दूध निकलता है तो अरे उस समय को हरी हरी हरी, जो हरी हरी करोगे कम से कम उसकी आहुति तो अच्छा हो जाएगी भाई, वो तो अग्नि में गया, वो तो व्यर्थ हो गया। लेकिन कम से कम हरी हरी करोगे तो कम से कम आहुति रूप में भगवान स्वीकार तो कर लेंगे उसको। ठीक है, तो उसको भी आप व्यर्थ मत होने दीजिए। इसलिए 24 घंटे भगवान का नाम का स्मरण कीजिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मृतात्मा के पीछे हाय हाय अधिक करने वाले मृतात्मा को कष्ट होता है, उसे दुख होता है, हरि हरि बोलने से उनका फल मृतात्मा को मिलता है। विष्णु दूतों ने अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त कराया और उसका उद्धार हो गया। अब मृत्यु टल सकती है पर महामृत्यु नहीं। अल्प मृत्यु के शेष पर पाप के कारण आने वाली अपमृत्यु को सत्कर्म से टाला जा सकता है। अजामिल की अपमृत्यु टल गई। अजामिल बिछौने पे सोया हुआ सब कुछ सुन रहा था, सब सुनकर उसे अतिशय पश्चाताप हुआ, हृदय से प्रायश्चित करने लगा, कारण इसके सारे पाप जल करके भस्म हो गए। जब ये वाद विवाद यमदूतों में और विष्णु दूतों में हो रहा था, अजामिल बिस्तर पर बैठे हुए सुन रहा था, पड़ा हुआ सुन रहा था, और जब उसने सुन लिया तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद से वो सब कुछ छोड़कर भगवत स्मरण करने लगा। पश्चाताप करने से तो अतिशय पापी का भी जीवन बदल जाता है, वो सुधरता है और किसी जीवन में मुक्ति पा लेता था। किसी भी पापी का तिरस्कार मत करो, पाप का ही तिरस्कार करो। हृदय में पश्चाताप करने पर पाप धुल जाते हैं, प्रायश्चित चित्त की शुद्धि करता है। इसके बाद में अजामिल निरस भोजन करने लगा। जिसका भोजन सरस होगा उसका भजन नीरस होगा, और जिसका भोजन नीरस होगा उसका भजन सरस होगा। जीवन धन या कुटुंब के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए है। अजामिल की बुद्धि अब त्रिगुणात्मका प्रकृति से परे होकर भगवान के स्वरूप में स्थिर हो सकती है। उसे लेने के लिए पार्षद विमान लेकर आते हैं। विशिष्टमान ही विमान है। अजामिल सोचता है कि उसने तो अनेक पाप किए थे, फिर भी सदगति मिली, नाम पर निष्ठा रखने की का यह फल है। अजामिल ने नारायण नारायण का जप करके जिह्वा और जीवन को पवित्र बना लिया। जिह्वा को समझाओ तो सुधरेगी। वो श्रीखंड मांगे तो उसे कड़वे नीम का रस दो। वो व्यर्थ का भाषण ही यदि करती है, निरर्थक बकबक करती रहती है, भगवान का नाम तो कभी लेती ही नहीं है। जिह्वा को यदि नीम का कड़वा रस पिलाओगे तो उस पर राम का नाम बस जाएगा। भगवान की भक्ति करने वालों को इहलोक और परलोक दोनों में मान प्राप्त होता है। भगवान का कीर्तन करने से अजामिल भगवान दास भगवत धाम में पहुंच गया। भगवान के नाम का आसरा लेकर वो तर गया। अजा का अर्थ पहले माया कहा था, अब भगवान नाम का सहारा लेने पर अजा का अर्थ हो गया ब्रह्म। आज अजामिल अन्य ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्म रूप हो गया है। आज जीव और शिव एक हो गए हैं। अजामिल शब्द के दो अर्थ हैं, माया में फंसा हुआ जीव और ब्रह्म रूप हुआ जीव। माया का वर्णन को
शंकराचार्य ने माया की व्याख्या करते हुए कहा है कि किंचन और कामिनी में फंसे हुए व्यक्ति को माया में फंसा हुआ जानो। किन मंत्र है हम कनकम च कांता, इस जगत में कौन सी वस्तुएं त्याज्य हैं? तो उत्तर देते हैं कि जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाले हैं ये कंचन और कामिनी, इन दो में फंसा हुआ। जान लो कि यह माया में फंसा हुआ है। मणिरत्न माला के प्रश्नोत्तर अति उत्तम है, उसमें एक एक शब्द में उपदेश भरा हुआ है। बंधन मुक्त है कौन है? जो 5 विषयों से आसक्त है। स्वतंत्र कौन है? जो विषयों की और वैराग की दृष्टि से रखते हैं। घोर नरक कौन है? कौन सा है? सुदेह ही घोर नरक है। इस देह में सुंदरता कहाँ है? यह तो मांस, रक्त आदि दुर्गंध युक्त पदार्थों से भरा हुआ है। स्वर्ण से सोपान कौन है? समस्त तृष्णाओं का क्षय ही सुर का सोपान है। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल है। श्रीमंत कौन है? जो सदा के लिए संपूर्ण संतोषी है। देखिए बताया गया है दरिद्र कौन है? सब दरिद्र है, क्योंकि किसी की इच्छा ही पूर्ण नहीं होगी, इसलिए सब दरिद्र है। और भगवान कौन है? जो संतोषी, उनको कुछ नहीं था, जितना दिया प्रभु आपने बहुत दिया। कौन सा रोग अधिक कष्टदायी है? जन्म धारण का रोग ही अधिक कष्टदायी है। रोग की औषधि क्या है? परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन और स्मरण करना रोग की औषधि है। अब अजामिल शब्द का दूसरा अर्थ में देख लो। अर्थ का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर में ब्रह्म में विलीन हुआ जीव ही अजामिल है। शाद होना कठिन तो है, किंतु शाद भी पूर्ण जीवन में ही शाद बना सकता है। शाद होने की नहीं, अभी तो सरल होने की आवश्यकता है। इसमें रसों को जीता है, समझो कि उसने जग को ही जीत लिया है। जितम सर्वजिते रसे, लौकिक सुख के प्रयत्न सफल हो जाए तो मानो ईश्वर की कृपा होती है, हो गई है। लौकिक सुख की इच्छा और प्रयत्न असफल हो रहे तो समझ लो ईश्वर की कृपा अभी तक नहीं हुई। इसका कारण यह है कि लौकिक सुखों में फंसा हुआ व्यक्ति ईश्वर भजन नहीं कर पाता। अजामिल का जीवन सुधर गया, अंत में वो विमान में बैठकर वैकुंठ धाम चला गया। अजामिल तो गया और साथ साथ संसार को उपदेश भी देता गया कि अतिशयी पापी को भी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग तो सोच रहे होंगे पहले, इससे पहले कि हमें तो नरक जाना ही है पक्के, लेकिन ऐसा नहीं है। कि इन्होंने बता दिया है कि निराश मत होइए, आप भी स्वर्ग जा सकते हैं। क्यों? केवल भगवान के नाम पे। यदि नरक में जाएंगे जब सही काम करेंगे तो हम तो स्वर्ग की वो मांगेंगे। पापी को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि नाम जब के लिए आवश्यक शुद्धि या निर्बलता उसमें भी नहीं है, इसलिए राम नाम जपने से क्या होगा? कोई लाभ नहीं होगा। यदि ऐसा सोचता है तो वो ये भूल जाता है कि हर प्रकार की शुद्धि के प्राप्ति के लिए राम नाम का जप ही तो एकमात्र उपाय है। अति पापी होने पर पाप जल जाते हैं, भगवान का नाम जब पाप ही भस्मीभूत हो जाता है। बोलो नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण।